Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today's video will be regarding research and types. So from today onwards we are starting a new paper of psychology जो कि है research methodology. A lot of people have been waiting for this paper, I know, and काफी लोगों के लिए पेपर daunting होता है, मेरे लिए भी है, so don't you worry. Together we'll understand the concepts today. तो आज सिर्फ एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च. सो व्हाट डू यू थिंक इज रिसर्च? अगर इस वर्ड को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, एक तो है री और दूसरा है सर्च. So research, that means we are once again searching for something. ठीक है, so research is the search for knowledge through objective and systematic method. Now what do we mean by objective and systematic method? Objective method basically means that there are no subjective biases involved. वहां पे आप bias involve नहीं कर रहे हो कि मेरा opinion है कि ऐसा result आएगा तो मैं कुछ ऐसा ही result निकालूंगी. No, there are no biases in your research. Objective method है, वहां पे आप proof दिखा रहे हो, evidence दिखा रहे हो, जो भी आप conclusion ला रहे हो उसके लिए. कोई और चाहे तो वो भी आपके research को जो है replicate करके same results ला सकता है. So ये research में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी टाइप की नॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं अगेन एंड अगेन थ्रू ऑब्जेक्टिव मेथड्स, थ्रू सिस्टमैटिक मेथड्स, यानी कि हम एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स, सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जिसको हम रिसर्च प्रोसेस भी कहते हैं. ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो. एंड वॉट आर वी डूइंग बाई ऑल ऑफ दिस? कोई भी जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कि यू नो सम ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम during schools and preparing for competitive examinations. So I want to do a research on what type of a study style or time management style would be most efficient. तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम थी और उसका मैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी वाया ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड्स एंड आई विल ट्राई टू डू अ रिसर्च. तो वो बेसिकली होती है रिसर्च. और रिसर्च के दो बेसिक पर्पस होते हैं, एक है टू ट्राई एंड एक्सप्लोर अ न्यू फिनोमिनन और दूसरा है टू फाइंड एन एविडेंस फॉर एन एग्जिस्टिंग फिनोमिनन. तो या तो आप किसी नए चीज के बारे में, नए फिनोमिनन के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी रिसर्च के थ्रू, या फिर जो एग्जिस्टिंग फिनोमिनन है उनके लिए आप एविडेंस फाइंड आउट कर सकते हो, प्रूफ फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई ये जो फिनोमिनन एग्जिस्ट करते हैं वो रियल में है. ठीक है, या फिर आप उन एग्जिस्टिंग फिनोमिनन्स को प्रूव कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट योर रिसर्च इज. आई होप आपको एक इंट्रोडक्टरी आइडिया मिल गया होगा कि रिसर्च किस लिए की जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो हम थोड़े कंपैरेटिव मोड में टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे. सो लाइक दैट कि डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल रिसर्च. ठीक है, तो एक टाइप की रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसा आपका नाम सजेस्ट कर रहा है डिस्क्रिप्शन, तो हमारा बेसिक एम इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू डिस्क्राइब एनी फिनोमिनन. तो कोई भी जो इवेंट, कोई भी जो फिनोमिनन हो चुका है उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कोई सर्वे करके या फैक्ट्स फाइंड आउट करके हम किसी भी फिनोमिनन को क्या करें, डिस्क्राइब करने की कोशिश करें. अब यहाँ पे क्योंकि हम एक ऐसे फिनोमिनन को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, तो रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स पे. हम वेरिएबल्स भी आगे जाके कवर करेंगे, बट फॉर नाउ आई जस्ट टेल यू व्हाट वेरिएबल्स आर. तो वेरिएबल्स वो वैल्यूज होते हैं जो वेरी कर सकती है. सो जैसे रिसर्च में होता है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वन दैट रिसर्चर कैन वेरी इजिली, रिसर्चर उसे मैनिपुलेट करता रहता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कि जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का असर देखा जाता है. तो वो होते हैं वेरिएबल्स. कि जैसे कोई भी, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ कि लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन स्टडिंग, तो यहाँ पे ब्राइटनेस ऑफ लाइट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि मैं एज अ रिसर्चर डायरेक्टली उस ब्राइटनेस ऑफ लाइट को कंट्रोल कर सकती हूँ. या तो मैं उसे एकदम ब्राइट कर दूं, या मैं उसे एकदम डिम कर दूं, या मैं उसे नॉर्मल रखूं. और इफेक्ट ऑफ स्टडिंग या लर्निंग क्या हो गया, वो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों? क्योंकि ब्राइटनेस ऑफ लाइट कैसा होगा उस पर डिपेंडेंट है मेरा स्टडिंग का वो.
अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च क्वेश्चन। सो ये बहुत ही वेग सा एग्जाम्पल था, लेकिन आई होप आपको वेरिएबल का मतलब समझ आ गया होगा। तो वेरिएबल्स जो हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता रिसर्चर का इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि फिनोमिनन ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या कंट्रोल करेगा कोई रिसर्चर उस वेरिएबल को? अब सिर्फ हम उस चीज को स्टडी कर सकते हैं, हम उस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे यू हैव योर एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज। एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज को आगे आने वाली वीडियोज में हम और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट वॉट एग्जैक्टली एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडीज आर, कि जो भी इवेंट अब हो चुका है उसको मैं स्टडी कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू स्टडी द इम्पैक्ट दैट प्रोबेबली अर्थक्वेक हैड ऑन विमेन इन द मिडिल अडल्टहुड एज ग्रुप। तो अर्थक्वेक अब मैं फिर से तो क्रिएट नहीं कर सकती ना, बट अर्थक्वेक जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद मैं उस फिनोमिनन को डिस्क्राइब कर सकती हूँ, प्रोबेबली सर्वे करके, इंटरव्यूज करके, ये सारी चीजें करके। सो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन इज योर एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च में क्या है कि हम डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी चीज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सो अनलाइक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जहाँ पे हम सिर्फ चीजों को डिस्क्राइब कर रहे थे, जो चीज हो चुकी है उसको डिस्क्राइब कर रहे थे, एनालिटिकल रिसर्च में हम एक्टिवली एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा जिसको डेटा को हमने कलेक्ट किया उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उस एनालिसिस की मदद से हम कोई चीज प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी अवेलेबल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास उसको भी मैं यूज करती हूँ। और यहाँ पे रिसर्चर का डायरेक्ट कंट्रोल है वेरिएबल्स पे। रिसर्चर जो है डायरेक्टली अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। सो एनालिटिकल रिसर्च का एग्जांपल है कि जो हम एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो ये पहले दो टाइप के रिसर्चेस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। जस्ट रिमेंबर द टर्म्स। डिस्क्रिप्टिव है कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिनोमिनन को, इसीलिए हमारा कोई कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स के ऊपर। एनालिटिकल रिसर्च में क्या है कि मैं डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा डेटा के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल है, मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ वेरिएबल्स को, और मैं कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ as we do in experiments. Then the second set of research is applied research and basic research. So applied research, once again in the name you have the answer, to find solution to a problem. कि मैं एक ऐसी रिसर्च करना चाह रही हूँ जिससे जो भी मुझे रिजल्ट्स मिले उसको मैं अप्लाई कर पाऊँ रियल वर्ल्ड में। कि मेरे पास एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक है, उस प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने रिसर्च कंडक्ट की। रिसर्च कंडक्ट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट्स आए उसको इन द फॉर्म ऑफ सल्यूशन मैंने उस प्रॉब्लम में रियल वर्ल्ड में अप्लाई किया। सो जैसे कोई भी ट्रेंड्स में आइडेंटिफाई करना चाह रही हूँ, पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, सोशल ट्रेंड्स हैं, कि कैसे मार्केट में कैसी चीज़ें चल रही है, लोग किस टाइप की वोटिंग कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। सो अप्लाइड रिसर्च में आई एम बेसिकली ट्राइंग टू फाइंड सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। बट जो बेसिक रिसर्च होती है जिसको फंडामेंटल रिसर्च भी बोला जाता है, उसमें क्या है कि मैं जनरलाइजेशन बनाना चाह रही हूँ, मैं कहीं भी कोई चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर रही। आई जस्ट वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ ब्रिंग जनरलाइजेशन, कि थ्योरी से हम जनरलाइज करते हैं ना कुछ चीजें, तो किसी भी नेचुरल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश, जनरलाइज करने की कोशिश। तो बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च में मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मैं उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ रही हूँ। मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, एक थ्योरी फॉर्म करना चाह रही हूँ, उस थ्योरी से जनरलाइजेशंस ड्रॉ करना चाह रही हूँ। सो दैट इज द केस ऑफ योर अप्लाइड एंड बेसिक रिसर्च। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, जो कि काफी फेमस सेट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वांटिटेटिव, आपको पता है क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इफ आई टेल यू कि देयर आर 3 पेन्स, तो यू कैन मेजर कि अच्छा 3 पेन है, तो दैट इज अ क्वांटिटी। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट पे बेस्ड है, और यहाँ पे हमारा एम होता है जनरलाइजेशन, कि मैं अपने रिसर्च रिजल्ट, रिसर्च स्टडी से जो भी रिजल्ट मिले हैं उसको मैं जनरल पॉपुलेशन पे जो है जनरलाइज कर सकूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं पॉपुलेशन का IQ मेजर कर रही हूँ। व्हाट इज IQ? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। So if I'm measuring the population IQ, so what am I doing over here? यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी को मेजर करने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि कितना IQ निकल के आएगा, 130 अबव निकल के आएगा, 70 से बिलो आएगा, या मिडिल रेंज आएगी। व्हाट इज द टाइप ऑफ IQ ऑफ माई पॉपुलेशन? और यहाँ पे मेरा एम है जनरलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, जस्ट सी क्वालिटी,
तो क्वालिटी हम बोलते हैं ना कि फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट ऑन द क्वांटिटी। दैट मीन्स कि कितने डेप्थ में आपने उस 1 घंटे में पढ़ा उस पर फोकस करो, नॉट फोकसिंग ऑन कि आपने 1 घंटे पढ़ा या कितने क्वांटिटी में पढ़ा। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव फिनोमिनन से कंसर्न है, और यहाँ पे हमारा फोकस है किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने का। सो जस्ट लाइक यू कैन रिलेट इट विद योर स्टडीज ऑल्सो, व्हेन वी से टू यू कि क्वालिटी पे फोकस करो, अपनी स्टडिंग आवर्स पे फोकस नहीं करना है। सो क्वालिटी पे फोकस करने का मतलब यही है कि आप ये फोकस करो कि आपने उस 1 घंटे में जो भी पढ़ाई की है उससे आपको क्या आउटपुट मिला। और क्वांटिटेटिव पे फोकस करो पे क्या है कि मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैंने 12 घंटे पढ़ा। सो यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फिगर कि मैंने 12 घंटे पढ़ा। बट क्वालिटेटिव क्या है कि आपने उस 12 घंटे में से क्या काम का पढ़ा, क्या अंडरस्टैंड किया। सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग समथिंग, वेयर एज क्वांटिटेटिव रिसर्च इज फोकस्ड ऑन मेकिंग जनरलाइजेशंस। क्वालिटेटिव रिसर्च का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, केस स्टडीज, जहाँ पे मे बी हम एक ही ग्रुप को या एक ही इंडिविजुअल को इन डेप्थ इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बारे में सारी चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं। अब एक इंसान के ऊपर जो स्टडी हुई है या रिसर्च हुई है या कुछ लोगों के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसको तो मैं पूरी पॉपुलेशन पे ऑफकोर्स जनरलाइज नहीं कर सकती। तो मेरा एम, मेरा फोकस क्वालिटेटिव रिसर्च में सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट सेट ऑफ रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल एंड एम्पेरिकल रिसर्च। सो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, वो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या थ्योरी से रिलेटेड है। तो हम बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट्स को समझो। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट भी एब्स्ट्रैक्ट टर्म ही है, हम देख तो नहीं सकते कॉन्सेप्ट्स को, ना ही टच कर सकते ना ही फील कर सकते। तो जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं या जो थ्योरीज होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्चुअल रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इसमें आपके बायसेस ना इन्वॉल्व हो सकता है बायस आ जाए, हो सकता है सब्जेक्टिविटी हो, बिकॉज दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो ऑब्जेक्टिविटी इसमें हो दैट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है कोई और आपकी रिसर्च को फिर से वेरीफाई भी ना कर पाए, अगेन फिर से वैसे कंडक्ट ना कर पाए, क्योंकि वो सेट ऑफ सब्जेक्ट्स तो है ही नहीं। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट इज नॉट लॉजिकल। तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च सिंपली बेस्ड है किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पे। ऑन द अदर हैंड इंपेरिकल टर्म का ये आपको मतलब पता है, ठीक है, रिलेटेड है कि आपके पास एविडेंस हो, प्रूफ हो किसी चीज को प्रूव करने के लिए। सो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो एक्सपीरियंसेस पे, ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है कि जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है उसका एविडेंस है मेरे पास, ठीक है। एंड दैट इज वाई, बिकॉज इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, और कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको ना तो मैं देख सकती ना ही फील कर सकती, इट्स जस्ट इन माई माइंड। रादर एम्पेरिकल ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ऐसी चीजों पे बेस्ड है जिनको मैं ऑब्जर्व करके देख सकती हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज लॉजिकल, ठीक है, डेटा बेस्ड है। यहाँ पे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ ऑब्जर्वेशन के थ्रू या कैसे भी कलेक्ट करूँ, बट आई एम कलेक्टिंग अ डेटा, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज केपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड, दैट आई एम एबल टू वेरीफाई वट एवर आई कलेक्ट थ्रू एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च है। आई होप आपको ये सारे जो सेट्स हैं वो क्लियर हैं। डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, एंड कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। थोड़ी देर की और कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों की रिक्वायर्ड है। रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? बेसिक आउटलाइन कुछ ऐसा होता है किसी भी रिसर्च को कैरी आउट करने का, कि पहले हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट करते कि भाई कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, और क्या वो चीज है जिसके अराउंड मेरी रिसर्च है। सेकेंड चीज विल बी कि मैं अपना हाइपोथेसिस डिजाइन करूंगी। हाइपोथेसिस को आगे जाके हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हाइपोथेसिस की बस आपकी एक जनरल अजम्पशन, एक जनरल रिलेटिव स्टेटमेंट अबाउट कि आपके क्या आउटकम्स आ सकते हैं। सो हाइपोथेसिस आपकी वो चीज मेजर करती है, ठीक है। उसके बाद आपका रिसर्च डिजाइन कैसा होने वाला है, किस टाइप से आप अपने रिसर्च को कंडक्ट करोगे, वो सारी चीजें डिफाइन करना। देन कम्स द पार्ट ऑफ डेटा कलेक्शन, कि आप डेटा अपना कलेक्ट करो, चाहे आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है या क्वालिटेटिव स्टडी है या प्रोबेबली मिक्स्ड स्टडी है जिसमें आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी यूज कर रहे हो और क्वालिटेटिव भी यूज कर रहे हो। तो अपना अपना डेटा कलेक्ट करना उसके हिसाब से, फिर उस डेटा को एनालाइज करना। दैट वंस यू हैव कलेक्टेड योर डेटा, यू हैव इट विद यू, देन you have to analyze that data depending upon whether you want to use statistical procedures for analysis or you want to use qualitative procedures. So that totally depends upon you.
नॉट ऑन यू रादर, आपकी रिसर्च डिजाइन पे डिपेंड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ वंस यू हैव एनालाइज्ड द डेटा, एनालिसिस करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट होगा आपके सामने, उस रिजल्ट की मदद से आप अपनी हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करोगे। तो इनिशियली आपने रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद जो हाइपोथेसिस दी थी दैट दिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, सॉर्ट ऑफ अ टेंटेटिव सोल्यूशन, कि हो सकता है ये रिजल्ट आएगा मेरी रिसर्च का। तो आप एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आ चुका है उससे आप अपनी हाइपोथेसिस को कंपेयर करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। And if your once you have tested your hypotheses, you have got your results, what will happen is you will do the interpretation, आप interpret करने की कोशिश करोगे उन results को, sort of generalization make करने की कोशिश करोगे अगर generalization आपका aim है तो। अगर aim नहीं है generalization तो you will simply interpret what your results mean, what your data mean, आपकी hypothesis क्या prove हुई है या disprove हुई है, and you will write down all of it, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना रिसर्च पेपर बनाना या डेजर्टेशन और थीसिस लिखना, तो फिर आप ये सारी चीजें जो है लिख देते हो ताकि अगर कोई और फ्यूचर में इसको रेप्लिकेट करके देखना चाहे, वेरीफाई करना चाहे, सो दे कैन ऑल्सो डू। और if somebody else wants to understand what your research was all about, how did you go about all of these things, then also they can do। तो ये पूरा का पूरा आपका रिसर्च प्रोसेस है, रिसर्च प्रॉब्लम से लेके फाइनली दैट यू आर इंटरप्रेटिंग योर रिजल्ट्स एंड यू आर राइटिंग इट डाउन। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों ने कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आज सीखे होंगे, या फिर आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड वो रिवाइज तो जरूर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम। आई रियली होप दैट द कॉन्सेप्ट्स हैव बीन क्लियर्ड। अगर कोई डाउट अभी भी बचे हैं तो मेक श्योर दैट यू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। और आप ईमेल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ईमेल को आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑल द टाइम। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देर आर अ लॉट मोर टॉपिक्स कमिंग अप ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड एज वेल एज statistics. So stay tuned and together we'll crack our examinations. Till then, have a very good day. Take care and bye bye everyone.